मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं, जो विरोधी ये सोच रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो गई है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएसपी ना कमज़ोर पहले थी, ना आज कमज़ोर है और ना ही कमज़ोर होगी। हमारी जो बीएसपी है वो एक मिशन है और मिशन है विचारों का। हमारा तो विरोधियों से विचारों की ही लड़ाई है। जब बीएसपी को जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं की, वो यहाँ तक कि अपना खून देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता बीएसपी के साथ हैं। जब ऐसे कार्यकर्ता जिस पार्टी के पास हों तो वो पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है। मीटिंगें गांव में लगाई गई हैं। वहाँ से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हर बूथ पे आज कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है और उसका जो रिजल्ट है आपको नगर निगम के चुनाव में नजर आएगा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त दलित प्रेरणा स्थल पर हूं नोएडा और आज 15 मार्च है। मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस है और इस मौके पर बीएसपी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर रही है मंडल स्तर पर। मेरे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के दीपक बौद्ध और इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा उन्हीं ने तैयार की है और उन्हीं पर यह जिम्मेदारी है। दीपक भाई, प्रोग्राम बड़ा भव्य तरीके से देख रहे हैं कि जो आयोजन है उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। क्या कहेंगे, अब की बार बड़े पैमाने पर जो बीएसपी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, मकसद क्या है? और मान्यवर काशीराम के साहब के जन्मदिवस पर लोग आते हैं, लेकिन अब की बार बीएसपी कुछ एक बड़ा प्लान कर रही है। ये 2024 की तैयारी से जुड़ा हुआ तो नहीं है? देखिए, मैं जो हमारा प्लान है मैं उसको डिस्क्लोज तो करूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा, मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं, जो विरोधी ये सोच रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो गई है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएसपी ना कमज़ोर पहले थी, ना आज कमज़ोर है और ना ही कमज़ोर होगी। इसका वजह ही है कि बीएसपी के साथ निस्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, भूखे रह के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जब बीएसपी को जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं की, वो यहाँ तक कि अपना खून देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता बीएसपी के साथ हैं। जब ऐसे कार्यकर्ता जिस पार्टी के पास हों तो वो पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है। और पार्टी, ये बीएसपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन मूवमेंट है, तो ये कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। तो इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी आज भी वही दमखम के साथ है, खड़ी है जो पहले थी। तो ताकत तो आज दिखा रही है बीएसपी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कितने लोग, मंडल स्तर का प्रोग्राम है तो लोगों की कितनी उम्मीद है आज आने की? यहाँ हमारा जो है कम से 5 से 6 हज़ार लोग एकत्रित हो रहे हैं। जी जी जी। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से जो विपक्षी दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, वो बीएसपी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्यों हड़बड़ाहट में है अभी? नहीं, देखिए, उनको पता है, वो जानते हैं बीएसपी की ताकत को खूब बखूबी जानते हैं। इसीलिए वो जो समाजवादी पार्टी है वो बीएसपी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को भ्रम में डालना चाहती है। इसीलिए उन्होंने एक अभी नया संगठन बनाया है कि बाबा साहब वाहिनी करके। ये क्या, ये सब एक जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी की जो सोच, जो मानसिकता है, वो सबको जग उजागिर है। आपने देखा था बिल के भी उन्होंने फड़वा दिया था। तो ये सब दिखावा है, ढोंग है, कुछ नहीं है। अभी जो कहा है समाजवादी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के इशारे पर जो कैंडिडेट उतारती है। नहीं, ये तो बिल्कुल, अरे वो बी टीम तो उनकी है, वो उनके लिए काम करती है। बीएसपी तो हमारी कभी विचारधारा उनसे मेल ही नहीं खाती है। हमने कभी उनके मेल हुआ ही नहीं हमारा तो लड़ाई उनसे है, विचारधारा की लड़ाई है। मैंने अभी कहा, हमारी जो बीएसपी है वो एक मिशन है और मिशन है विचारों का। हमारा तो विरोधियों से विचारों की ही लड़ाई है। विचारों की लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो बसपा और मान्यवर काशीराम साहब जिस तरह से अपने व्यक्तित्व में कहा करते थे, भाषणों में कहा करते थे, तो कहीं ना कहीं आज यही है कि आपने बाबा साहब वाहिनी का नाम लिया, तो वही नेता जो बीएसपी से कहीं ना कहीं निकल कर गए हैं, बीएसपी से निकाल दिए गए हैं, वही आज बाबा साहब वाहिनी चला रहे हैं समाजवादी पार्टी की। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ नेता ऐसे होते हैं पार्टियों में कि वो अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जब उनका अपना मकसद सिद्ध नहीं होता तो वो फिर वो पार्टियों के लिए और पार्टी के बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मिशन के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो मिशनरी आदमी होते हैं, जो मिशनरी लोग होते हैं, वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े होते हैं, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, हमेशा पार्टी के साथ रहते हैं। हमारी पार्टी में कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन दे रखा है और आज भी पूरे तन मन धन से पार्टी के साथ खड़े हैं। नगर निकाय चुनाव भी पीछे हटा दिया गया था, अब उसकी भी तैयारी में लोग जुट गए हैं, तो क्या कहेंगे, अभी लोकसभा चुनाव आने से पहले सेमीफाइनल माना जाए नगर निकाय चुनाव? मैं तो ये कहता हूँ सब विरोधियों के लिए, ये चुनाव जितना लेट हो उतना अच्छा है, क्योंकि अच्छी नींद कर लेंगे। ये चुनाव होने के बाद सो नहीं पाएंगे वो। ये नगर निकाय चुनाव ऐसे होगा कि उनकी नींद उड़ा देगा। तो ग्राउंड पर कैसा काम हो रहा बसपा का?
बसपा का आप ग्राउंड में देख रहे हैं, आप एक बार नीचे उतर के देखिए ग्राउंड में, ये तारीफ है बसपा की। जो कैटराइज चल रहे हैं बीएसपी माननीय बहन जी के जो आदेश के तहत हमारा गांव चलो अभियान जो चल रहा है, वो बड़ा ताकतवर तरीके से ग्राउंड के स्तर पे काम चल रहा है। आपको लगता है कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, एक अहम पद पर तो हैं ही हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, और एक क्योंकि गौतम बुद्ध नगर मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं उनका भी गृह जनपद है। जी 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 बिल्कुल। तो एक अहम जिम्मेदारी है आपको। हाँ, ये देखिए जो माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, अहम तो हमारे इस पार्टी में देखिए जो छोटा पद हो या बड़ा पद हो, हम सब अहम होते हैं। हम सब बहन जी के कार्यकर्ता हैं। सिर्फ हमारी एक नेता परम आदरणीय बहन कुमारी जी नेता हैं, और बाकी हम सब कार्यकर्ता हैं। ये पद तो एक सिस्टम तरीके मैनेजमेंट है बहन जी का बनाया हुआ, जो हम एक पार्टी को चलाने के लिए काम करता है। ये जिम्मेदार एक हम कहते हैं हमारा जो बूथ अध्यक्ष होता है वो बहुत जिम्मेदार पद है, वो भी मेहनत करता है। जो उसके मैनेजमेंट बनाने के लिए ऊपर पद होते हैं वो भी करते हैं। मैं एक जिलाध्यक्ष हूँ, ठीक है पद है, लेकिन मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ। बहन जी ने जिम्मेदारी दी काम करने की, मैं वो बखूबी कर रहा हूँ। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर गुजर बहुल्य एरिया माना जाता है, तो ऐसे में गुजरों की राजनीति भी यहाँ एक अलग प्रभाव रखती है। उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है आपके नेतृत्व में? देखिए, आप देखें गुर्जर समाज को जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितना सम्मान मिला है, आज तक किसी भी सरकार में नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। और ये बात वो अब बखूबी जान चुके हैं, अब उनको समझ में भी आ रही है। कभी देखिए आप, कभी 7-7 8-8 लाल बत्तियां हो करती थी, मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। आज क्या है? आज उनके पास, आज उनका अस्तित्व खत्म होने पे आया है। तो अब वो भी सोच रहे हैं कि हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर उनसे गद्दारी करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन वो तो बात करते ही नहीं उन सब चीज़ों की, अपने मूल अधिकारों की। वो तो बात करते हैं हिंदुत्व की। देखिए, जब हिंदुत्व की बात होगी तब तक बहुजन समाज का हक छिनेगा। जब हिंदुत्व की बात होगी, जब उनका अधिकार छिनेगा। बहुजन समाज पार्टी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हमेशा काम करती है, हमेशा उनके अधिकारों के लिए काम करती है। जब OBC अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तभी हिंदुत्व कराते हैं। ये विरोधियों की चाल होती है उनको गुमराह करने की। तो अब एक नई तैयारी के साथ आप जुटे हैं, और ये 2024 की जो है एक रणनीति है। जी 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 जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेघानंद जी, आइए सर, आप आइए। बहुत पुराने नेता हैं बसपा के, और अभी एक अहम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं बसपा में। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? क्या रणनीति है और किस तरह की जो है आगे की भूमिका है? आप भी एक अहम पद पर हैं। देखिए, आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का जयंती मनाई जा रही है। पूरे मंडल का प्रोग्राम हमारे गौतम बुद्ध नगर में दलित प्रेरणा स्थल में मनाया जा रहा है, और पूरे मंडल के कार्यकर्ता एकजुट होकर साहब की जयंती मना रहे हैं। तो ये तो मतलब यहाँ पर अमूमन जयंती पर और परिनिर्वाण दिवस पर लोग आते ही हैं, बसपा के कार्यकर्ता या यूँ कहें काशीराम साहब के फॉलोवर, वो यहाँ आते ही हैं। लेकिन इस बार का जो प्रोग्राम है वो एक अलग दिख रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? थोड़ा सा कुछ समझाइए। इसके पीछे जो वजह है, साहब कांशीराम जी का जो जयंती है, हमारे अभी आप देख रहे हैं नगर निगम का जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बूथ स्तर से लेके और हमारी सेक्टरों में एक कैडर कैंप लगाए गए हैं। पूरे 3 महीने से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ से लेके और इस सेक्टर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, और उसी की उसमें ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। अच्छा, गांव चलो एक अभियान भी चलाया है बसपा ने, उसके तहत क्या मतलब रिजल्ट निकल कर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ये जो अभियान बहन जी ने चलाया था उसको एक रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा 2024 में? देखिए, बहन जी ने गांव चलो जो अभियान है वो हमारी बूथ स्तर से लेकर सेक्टर तक की जो कार्यकर्ता हैं, मीटिंगें गांव में लगाई गई हैं। वहां से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हर बूथ पे कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, और उसका जो रिजल्ट है आपको नगर निगम के चुनाव में नज़र आएगा। और जब नगर निगम हम जीत के आएंगे तो 2024 का वहीं से आगाज़ होगा। आपके यहाँ नगर निगम नहीं है दीपक भाई, क्या कहेंगे? जो गांव जोड़ो एक अभियान की शुरुआत की थी बहन जी ने, कहा था कि गांव जोड़ो गांव चलो अभियान एक चलाया गया था, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? क्या आपने अभी किस तरह का काम किया है और शुरुआत हुई है उसकी, वो उस पर थोड़ा बताइए आप। असल में हमारे यहाँ जो पूरे गौतम नगर में 5 सीट है जहाँ पे ये निकाय चुनाव होगा, तो हमारा मेनली फोकस तो उन 5 सीटों पे है। और वो रूरल एरिया में है? हाँ, रूरल एरिया में जो है, तो जैसे टोटल मिला के तो 6 होती हैं, हाँ 5 होती हैं। तो उसके लिए हम जो फोकस कर रहे हैं, जहाँ हमारी चुनाव है जो सीट है, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग तरीके से हम नीचे तक प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। और जहाँ अभी चुनाव नहीं है तो हम सेक्टर कमेटी जो सेक्टर पे एक मीटिंग ले रहे हैं, उस हिसाब से जो फोकस है हमारा वो नगर निकाय चुनाव को लेकर है।
गांव जोड़ो अभियान से भी कुछ बताइए कि क्या लग रहा है आपकी बार जो लोग हैं वो कितने बड़े पैमाने पर गांव से जोड़े जा रहे हैं? नहीं, हमारे एक सेक्टर मीटिंग में 200 300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ क्या ना, बीएसपी का जनाधार इतना है, बीएसपी के लोग तो एक बार पहुंच जाते हैं उनके बीच में, तो वो तो बहुत भारी संख्या में लोग प्यार देते हैं। तो दिक्कत क्या है, मतलब वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? जब वोट की बात आती है तब बीएसपी पीछे नजर आती है, क्या वजह है? उसमें वजह ये है, देखिए, जो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, कैडर वोटर है, जो कोर वोटर है, उसमें एक समस्या है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो रूरल से आता है। वहाँ रूरल में कुछ तो हमारे अभी लोग पढ़े लिखे भी कम हैं हमारे कैडर वोटर में, और उसमें क्या है कि कुछ लोगों के पास सुख सुविधा नहीं है। आप देखेंगे कि टीवी चैनलों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जगह जगह समय समय पे गलत बयानबाजी करके बीएसपी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत प्रचार किया जाता है। उसका प्रचार किए वो हमारे लोग शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग हमारे अशिक्षित होने के कारण, थोड़े अभी शिक्षा का भाव थोड़ा हमारा कम है रूरल एरिया में, तो वहाँ क्या है कि जो ये हमारे विरोधी लोग होते हैं वो उन्हें बहका देते हैं, उन्हें एक उनके दिमाग में अलग अलग नई नई बातें भर के षड्यंत्र के तहत उन्हें बहका देते हैं और उनसे वोट करा लेते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि वोट बीएसपी करते हैं लेकिन उन्हें बहका के वोटिंग दूसरी तरफ करा दी जाती है, तो ये विरोधियों की षड्यंत्र रहता है। इस बार कुछ प्लानिंग की है इस तरह की वोटिंग ना हो पाए? इस बार हमने बूथ तक हमारा जो है बूथ कमेटी है, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, रीस्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हम और युवाओं को हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं संगठन में इस बार, युवाओं को बड़ी। तो ये बात एक अहम निकल कर आई है कि इस बार युवाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर बूथ पर अहम जो भूमिका है वो देने की, युवाओं की देने की बात कही जा रही है, और अब की बार 2024 में इसका शायद परिणाम भी देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।